हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे। उठ गई थी थोड़ा सा पहले, लेकिन 5:30 बजे मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। फ्रेशन अप वगैरह हो के पानी वगैरह गर्म कर लिया है मैंने, और अब मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट लॉट करूँगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अभी मेरा जो है एग्ज़ाम का फ़ोकस जो है, इस समय मेरा एग्ज़ाम जो है आर ओ का होने वाला है, हाई कोर्ट वाला। तो मेरा फुली फ़ोकस्ड जो है वो उस एग्ज़ाम पे है। देखिए, इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम हमारा बहुत कम टाइम में जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसका प्रोसेस। और करीब 6 महीने के अंदर अगर आप समझ लीजिए तो ये इसका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग अभी दिसंबर लास्ट तक जो है वो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और हमारा एग्ज़ाम जो है वो मार्च तक हो जाएगा। तो मार्च तक अगर एग्ज़ाम हो गया तो बस 3 महीने के अंदर इसका रिज़ल्ट भी आ जाता है, और एक ही एग्ज़ाम होता है, और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो फ़िलहाल मैंने अपना पहला स्लॉट जो है वो स्टार्ट किया है कंप्यूटर के साथ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर के अच्छे खासे वेटेज होते हैं और इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज होता है। और इस व्लॉग में आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ, जो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इंग्लिश के लिए क्या फ़ॉलो कर रही हूँ और कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ अपना कंप्यूटर का जो है वो स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्यूटर करने के बाद फिर मैं अपनी जो है आगे की पढ़ाई और घर के काम वगैरह फिनिश करने के बाद करूँगी, क्योंकि अब बेटे का स्कूल भी है। तो मॉर्निंग में 1 से 1.5 घंटे ही मिल पाते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि 7 बजे से फिर उसके स्कूल की प्रिपरेशन जो है वो करने में लग जाती हूँ मैं। तो चलिए फ़िलहाल मिलते हैं अपने स्कूल की बेटे को भेजने के बाद फिर अपनी स्टडी के नेक्स्ट स्लॉट के साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ बेटा जो है वो स्कूल जा चुका है और बेटी भी जग गई थी। फिर मैं उसको लेके छत पे आ गई थी धूप में, और यहाँ पे हम लोग पहले अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और हस्बैंड भी अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैं भी करूँगी। यहाँ बेटी को जो है चना वगैरह दिया था खाने, लेकिन वो खा नहीं रही है, बस अपने पापा के पीछे पीछे ही लगी रहती हैं बस। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं अपनी इंग्लिश की जो है वो स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ कि कहाँ से स्टडी मैं कर रही हूँ, और इंग्लिश का सिलेबस भी क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से अभी शेयर करने चल रही हूँ। बहुत से लोगों को डाउट है कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए आर एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं आप लोगों से यही बात शेयर करने वाली हूँ कि मैं इंग्लिश के लिए क्या कर रही हूँ, अभी कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पास ये लुसेंट की बहुत पुरानी बुक है, मैं पहले पढ़ती थी जिससे। तो ये मेरे पास बुक रखी हुई थी, तो मैंने इसको निकाला है, और इसी से जो है मैंने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है मैंने उसको इसमें टिक कर लिया है, और इसी से मैं अपना जो है कर रही हूँ। और इसका सिलेबस जो है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा स्पॉटिंग एरर। जो एरर्स हमें निकालने होते हैं वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। बहुत अगर आपने वोकैब अच्छे से पढ़ा है और अपने अगर इंग्लिश में आपकी थोड़ी सी इंग्लिश में पकड़ अगर अच्छी है, आपने रीडिंग वगैरह की है, तो बहुत आसान आसान से ही वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है। उसके बाद आता है एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है आपको अगर रूल्स पता है तो। प्लस नरेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही आता है। 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग, तो ये भी आसान है। बाकी सारी चीज़ें हमारे रटने के ऊपर है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। जैसे वोकैबलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, और मिस स्पेल्ड वर्ड तो हमारी रीडिंग स्किल्स के ऊपर है। हमने जितनी रीडिंग की है, जितना इंग्लिश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, हमारी स्पेलिंग मिस्टेकिंग जो है वो उतना ही कम होगी। और उसके बाद आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर से हमारा जो है रटने वाली चीज़ ही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली कम से कम ऐसे गोल रखिए कि 10-10 मुझे पढ़ना है, 10-10 वर्ड जो है वो लर्न करने हैं। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 याद करना है, आइडियम फ्रेजेस 10 याद करना है, और
एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन में याद करना है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हमको 2 याद करने हैं या 10 याद करने हैं, 5-5 रख लीजिए डेली का डेली पढ़ने के लिए, तो उतना सफिशिएंट होगा। एग्जाम तक आपका काफ़ी अच्छे से जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं है, उसको नोट डाउन भी करना है। रीडिंग कम्प्रिहेंसन जो होता है वो आसान ही रहता है, कम से कम 10 से 15 सवाल हो जाते हैं हमारे रीडिंग कम्प्रिहेंसन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने जैसे देखा है। पैसेज अच्छे आते हैं और उनसे क्वेश्चंस बनाना जो है वो भी आसान होता है। और PQRS भी हमारा ठीक ठाक ही आता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो। मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश इतनी ज़्यादा टफ होगी। और अभी तक तो इंग्लिश के जो है वो 2019 तक पेपर में जो है वो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे, लेकिन 21 में जो जब से ऑनलाइन होने लगा है तब से जो है वो 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन ही आया था 21 वाले पेपर में। अब ऐसा कुछ सिलेबस में लिखा नहीं है कि हाँ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, अब तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद अगर नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि इंग्लिश या हिंदी या जो भी सब्जेक्ट है उनसे कितने क्वेश्चन आएंगे तो फिर उससे देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम एवरेज लेके चलें तब भी 20 से 25 क्वेश्चन हम एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ इंग्लिश के आएंगे, तो 20-25 क्वेश्चन कम नहीं है। इसमें वेटेज कंप्यूटर, इंग्लिश और मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे खासे वेटेज होते हैं। 25 से क्वेश्चन हमारे 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, और प्लस कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन कम से कम हो जाते हैं। और उसके बाद इंग्लिश के अगर हम मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, तो अच्छा खासा वेटेज इन 3 ही सब्जेक्ट का है। तो ये मेरा जो है सिलेबस और स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको बता दूं कि मैं ये लूसेंट की बुक से पढ़ रही हूँ। और प्लस मैंने एक जो है चैनल है जॉब मंत्रा करके, मैंने वो चैनल फॉलो किया हुआ है स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो उस चैनल से मैं कर रही हूँ। और प्लस जो है SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं CHSL के और हमारे जो हैं CGL के, वो सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अभी जैसे CHSL का एग्ज़ाम हो रहा था तो उन सब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं उसका हार्ड कॉपी नहीं ले रही हूँ। जो भी पेपर है प्रीवियस ईयर के, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना कर रही हूँ ऑनलाइन, जो कि यूट्यूब पे आसानी से मिल जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालिए SSC CHSL के इंग्लिश के, तो वो आ जाएंगे और आप उनसे जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से जो आपको वर्ड जो हैं वो आपको नए लगते हैं, जो आपको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक ऐसे कॉपी बनाइए। उनको आप इस तरह से कॉपी बना करके उन सारी चीज़ों को आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। क्योंकि अगर आप सीधे बस पढ़ पढ़ के छोड़ते जाएंगे ना, तो फिर वो सारी चीज़ें फिर बाद में धीरे धीरे दिमाग से उतर जाती है। क्योंकि इतना सारा सब कुछ पढ़ना होता है तो सब चीज़ को दिमाग में रखना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल रहता है। तो इसलिए आप अगर कॉपी में लिखते जाएंगे तो आपको फिर बाद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है इंग्लिश के लिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को